यूपी में योगी काबीना ने लव जिहाद के खिलाफ ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे, जिससे लालच, दबाव या धमकी या झांसा देकर शादी के वाकयात को रोका जा सके। यूपी हुकूमत के तर्जुमान सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि नाबालिग और SC/ST के मामले में 3 से 10 साल की सजा की तजवीज़ है। 25,000 रुपये तक जुर्माने की भी तजवीज़ है। वहीं इज्तिमाई तब्दीली मजहब के मामले में भी 3 से 10 साल तक की सज़ा की तजवीज़ रखी गई है। इसके अलावा 50,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। वादे के मजहब तब्दील करने के लिए DM के सामने 2 महीने पहले दरख्वास्त देनी होगी। एक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और उसमें सबसे बड़ा जो फैसला है वो है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, जो कि आवश्यक है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सामान्य रखने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए महिलाओं को और विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उन लोगों को जो एक इंसाफ मिलेगा, उस पर एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया है। और इसलिए इसके अंदर जिस प्रकार की घटनाएं हम लोग के सामने आ रही थी, 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। हाँ, देखिए, यह अध्यादेश हमने जैसा कहा था, आदरणीय योगी सरकार ने कहा था पहले ही कि अगर हम जरूरत समझेंगे तो लाएंगे, और हमें जरूरत लगी, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही थी धर्म परिवर्तन को लेकर, जिस तरह से धर्मांतरण कराया जा रहा था बच्चियों को जबरदस्त, इसलिए यहां पर हम कानून के लिए कह रहे थे। आदरणीय योगी जी ने आज यहां कैबिनेट में इसको हम लोग सबने पास किया है, तो जाहिर सी बात है कि ये जनहित का कानून है और इससे लोगों की जिंदगियां सुरक्षित होंगी। हमारी बच्चियों की, जिनको बहला फुसला कर लोग शादी कर लिया करते, जो लोग इस साजिश में शामिल थे, जो सिंडिकेट चला रहे थे और जो उनकी दुकानें चल रही थी, उनकी दुकानें भी बंद हुई हैं, और जो लोग इस तरह का सिंडिकेट चला रहे थे उनके खिलाफ कड़ाई से निपटने का काम करेगी सरकार। इस कानून के तहत उनको जेल में डालने का काम करेगी। अब हमारे उत्तर प्रदेश में सब नहीं चलेगा। यूपी हुकूमत के वजीर सिद्धार्थ नाथ सिंह के मुताबिक लव जिहाद के खिलाफ कानून में 1 साल से लेकर 10 साल की सज़ा की तजवीज़ है। वहीं इसमें अगर किसी को शादी के लिए मजहब तब्दील करना है तो ज़िला मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देने और 2 महीनों के अंदर दरख्वास्त को मंजूरी मिलने के बाद मजहब तब्दील करते हुए शादी करने की इजाज़त की भी तजवीज़ है। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत गंभीर रहे हैं, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी गंभीर रही है, क्योंकि इस प्रकार के उसको एक शब्द भी दिया जाता रहा है लव जिहाद का। और इसके अंदर उत्तर प्रदेश के, जब से हमारी सरकार है, अन्य इसमें मामले हमारे सामने आए हैं। उसके वजह कानून व्यवस्था के अंदर भी समस्याएं पैदा हुई हैं। तो उसके लिए आज हम लोग एक अध्यादेश लेकर आए हैं और इससे जो कानून है उसको ताकत भी मिलेगी और इस प्रकार के जो छल कपट करते हुए, बल का इस्तेमाल करते हुए, प्रलोभन देते हुए जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होगी। प्रावधान है, इसके अंदर दोनों प्रावधान है। एक तो इसके अंदर जो लोग करेंगे उनके ऊपर 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें 1 साल से लेके 3 साल है, फिर 3 साल से 10 साल की भी कैटेगरीज हैं, जिसमें कहीं सामूहिक करते हैं उनके लिए भी 3 साल से 10 साल है। उसके अंदर धनराशि भी है, 15,000, 25,000, 50,000 का है। और साथ ही साथ जो महिला होती हैं उनको भी तो एक तकलीफ होती है, तो उनको भी सहायता मिलनी चाहिए। तो उस सहायता के लिए भी 5 लाख का प्रावधान रखा गया है। कोई एक जायज तरीके से भी करना चाहता है तो उसके लिए भी प्रावधान रखा गया है कि आप जिला मजिस्ट्रेट के सामने एक अर्जी देंगे। अर्जी देने के बाद आपको 2 महीने के अंदर आपको उसकी एक प्रकार से NOC दी जाएगी और फिर आप शादी करके तुरंत कहीं आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। मगर आप धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते और शादी करना चाहते तो उसकी तो इजाजत है ही है, कानूनी इजाजत है, संवैधानिक इजाजत है। मगर वो करना चाहते हैं तो आप एक अर्जी देंगे तो उसमें भी इजाजत मिलती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने लव जिहाद के खिलाफ ऑर्डिनेंस को बीजेपी की तकसीम की सियासत करार दिया। SP लीडर सुनील यादव के मुताबिक बीजेपी मुल्क के असल मसाइल से अवाम का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चाल चलती है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर के कानून लेकर के आ गई है, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं। इसी 2020 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा लव जिहाद जैसा कोई शब्द नहीं है, और जो भारतीय संविधान में जिंदगी जीने की आज़ादी हमारा संविधान देता है, हम कहीं शादी करें, किसी से शादी करें। और अभी
उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि जब इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सेम सेक्स के साथ रहने को संवैधानिक मान लिया, तब कहां जाति कहां धर्म आती है। ये भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद के नाम पर अपनी नाकामी छिपाना चाहती है, अपने भ्रष्टाचार छिपाना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि कोरोना पर बहस हो, वो नहीं चाहती है कि किसान पे बहस हो, गरीब पर बहस हो, बेरोजगार नौजवान पे बहस हो, बिगड़ी कानून व्यवस्था पर बहस हो। इसलिए वो इसको तूल दे रहे हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में 14 मामले थे, सरकार को लगा ये लव जिहाद के हैं। एसआईटी ने जांच की और एसआईटी को लगा कि वहां जबरदस्ती जैसी कोई बात नहीं है। तो सरकार कुछ कह रही, सरकार की एजेंसियां कुछ कह रही हैं। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने लव जिहाद के नाम पर कानून साजी को सियासत करार दिया। अबू आसिम आजमी ने वाज़ेह किया कि लव जिहाद के नाम पर बीजेपी फ़िरक़ावाराना सियासत के जरिए हिंदू मुस्लिम में तफरीक पैदा कर रही है। हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों ने जब देखा कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ हैं तो फिर इस मुल्क में उनको हुकूमत करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने फिर साजिश करके हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया। और आज की सरकार भी बिल्कुल वही दोगली नीति, वही अंग्रेज़ों वाली चाल चल करके इस देश में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात कर रही है। देखिए, लव जिहाद नाम से कानून बनाना जा रहे हैं। कानून है देश के अंदर। अगर किसी शख्स ने अपना नाम बदल के बेवकूफ़ बना करके किसी से दूसरे धर्म से शादी किया तो आईपीसी में वो है, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम, उसको सजा बिल्कुल दी जा सकती है। मुस्लिम लड़के ने अगर हिंदू लड़की से शादी कर रही है तो लव जिहाद, और हिंदू लड़के ने मुस्लिम से शादी किया तो कौन सा जिहाद है उसका बताइए। मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं, हजारों ऐसे मिसाल हैं कि हिंदुओं ने मुसलमानों से, मुसलमानों ने हिंदुओं से शादी किया है और इस देश में कानून है ये। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके इस देश को बांटना चाहते हैं, जिसकी मैं जबरदस्त तरीके से मैं इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि मुल्क के आइन के मुताबिक किसी भी शख्स को अपनी पसंद की शादी करने और मजहब इख्तियार करने का हक हासिल है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर कोई शख्स शादी के लिए अपना मजहब तब्दील करता है उसे ये हक कानूनी तौर से हासिल है। हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने अपने फैसले में मजीद कहा कि शादी के लिए मजहब तब्दील करने पर एतराज़ जाहिर करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के साबिका फैसले कानूनी तौर से मुनासिब नहीं है। हाई कोर्ट ने यह फैसला कुशीनगर के सलामत अंसारी की अर्जी पर दिया है। वादा है कि सलामत अंसारी ने 19 अगस्त 2019 को प्रियंका नाम की लड़की से इस्लामी रिवायत के मुताबिक शादी की थी। निकाह के बाद प्रियंका ने अपना नाम आलिया रख लिया था। इस शादी के खिलाफ प्रियंका के वालिद ने सलामत अंसारी के खिलाफ अगवा और पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई थी। सलामत अंसारी ने इस FIR को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। जो ये लव जिहाद वाला जो ये जजमेंट अभी हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उसकी वजह से ये सारा वो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, जिसमें एक हिंदू लड़की मुसलमान हुई और उसके बाद उसने शादी किया। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये शादी जो है इनकी गैर कानूनी है, इसलिए कि ये 1 महीने पहले कन्वर्ट हुई थी और इसीलिए शादी कर लिया इन्होंने। ऐसा वो जजमेंट भी, जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, कि सुप्रीम कोर्ट के वो हादिया के जजमेंट के बिल्कुल खिलाफ है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में, केरला के केस में, जो आपको याद होगा कि केरला के केस में वो अखिला अशोकन नाम की एक लड़की थी जो मुस्लिम होकर के शादी किया था उसने, तो उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। लव जिहाद उसी में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। हाईकोर्ट ने उनकी मैरिज को गैर कानूनी करार दी थी, बिल्कुल गैर कानूनी है ये। उसके अगेंस्ट ये लोग सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में हाईकोर्ट का जजमेंट ही नहीं कि सेटिसाइड किया, बल्कि उनकी मैरिज को रेस्टोर किया। साथ ही साथ ये होल्ड किया कि कोई भी 2 मेजर लोग जो बालिग हैं उनको पूरा हक है कि वो अपना पार्टनर चुने और साथ ही साथ अपना रिलीजन भी चुने। तो अगर पार्टनर और रिलीजन वो एक साथ साइमल्टेनियसली चुनते हैं तो ये गैर कानूनी बात नहीं है। GHMC इंतखाबात की तशहीरी मुहिम के दौरान बीजेपी लीडर बंडी संजय ने मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ बयान दिया है। बंडी संजय ने कहा कि अगर GHMC इंतखाबात में बीजेपी कामयाब हो जाती है तो पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा। इस दौरान रोहिंग्याओं और पाकिस्तानियों को मार भगाया जाएगा। बीजेपी लीडर के इस बयान की TRS ने सख्त मजम्मत की। KTR ने कहा कि बीजेपी लीडर्स के मुतनाज़ बयान से शहर की पुरअमन फजा खराब हो रही है। భాగ్యలక్ష్మి దేవాలయం పాకిస్తాన్ లో ఉన్నట, అదంతా పాకిస్తాన్ ఉన్నట. అందరు పాకిస్తాన్ లో ఒక్కసారి ఆలోచించాలి.
నిజంగా పాకిస్తానోలే అని మీరు భావిస్తే, టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంఏ పార్టీలు పాకిస్తాన్ అనే భావిస్తే ఇలా తప్పకుండా ఆ పరిస్థితి మీద సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేస్తాం, పక్కా చేస్తాం, పక్కా చేసి పెడతాం. సర్జికల్ స్ట్రైక్ ఇంకోని హతమార్చడం కాదు, ఎవరిని చంపడం కాదు. ఒక్కసారి వాస్తవాలు వచ్చండి. ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఎన్నికల్లో, ఇప్పుడు జరగబోయే ఎన్నికల్లో టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంఐ పార్టీలు ఇద్దరు కలిసి వల్ల రోహింగ్యాల ఓట్లతో గెలిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో పాకిస్తాన్ నా కొడుకుల ఓట్లతో గెలిచే ప్రయత్నం టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంఐ పార్టీ చేస్తున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నా కొడుకుల ఓట్లతో గెలిచే ప్రయత్నం ఎంఐ పార్టీ టిఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తున్నారు. భారతీయ జనతా పార్టీ కోరుకునేది ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరగాలి, ఎన్నికలు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా జరగాలంటే రోహింగ్యాల ఓట్లు లేని ఎన్నికలు జరగాలి, పాకిస్తాన్ నా కొడుకుల ఓట్లు లేని ఎన్నికలు జరగాలి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నా కొడుకుల ఓట్లు లేని ఎన్నికలు జరగాలి. అదే భారతీయ జనతా పార్టీ కోరుకునే ఎన్నికలు. ఓవైసీ అంటాడు వల్ల అమిత్ షా గారికి సవాల్ ఇస్తున్నాడు. ఇన్ని రోజులు ఓల్చిట్లో రోహింగ్యాలు ఉంటే, హైదరాబాద్ లో పాకిస్తాన్ ఉంటే ఎందుకు పట్టుకోని చెప్పి ఇప్పుడు పట్టుకునే అవకాశం, నీ సంగతి చెప్పే అవకాశం, నీ తెలంగాణ పూర్ణి పెంచండి, తరిమి కొట్టే అవకాశం భాగ్యనగర్ ప్రజలు డిసెంబర్ 4వ తారీఖు నాడిస్తున్నారు. బిడ్డ నీ సంగతి ఇస్తాం, నీ ఎంఏ పార్టీ సంగతి ఇస్తాం, ఖబర్దార్ చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ తెలుస్తున్నది. दूसरी जानब एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी लीडर बंडी संजय के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर मरकज की मोदी हुकूमत को ही आड़े हाथ हो लिया। एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी को मुल्क में चीनी फौज की दरअंदाजी को याद दिलाया और चीनी फौज के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की सलाह दी। बीजेपी वालों को बोल रहा हूं, पाशा, ये आप किस पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? ये तो भारत के लोग हैं ना। मैं बीजेपी से कह रहा हूं कि जो भी आज स्टेटमेंट दिया, मैं प्राइम मिनिस्टर से बोल रहा हूं, ये बात सच है कि चीन की फौज लद्दाख में दिप्सांग प्लेन एक इलाका है, वहां पर चीन की पीएलए, वो आर्मी का नाम है, 970 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है। मिस्टर मोदी वहां सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, मुंह से चीन का नाम नहीं लेंगे, वहां से निकालने की बात नहीं करेंगे, हमारे को बोल रहे सर्जिकल स्ट्राइक है। आप बताइए कि क्या बात है? चीन कब्जा करके बैठा डेप्सांग वैली में 970 स्क्वायर किलोमीटर। नहीं, हम यहां पर कोई पाकिस्तानी नहीं रह सकता, ना हम रहने देते उनको, मगर बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिखा सकते। अब क्या समझ रहे? ओ डरा के करूंगा, पाशा डराएंगे ना तो हम भी डरा सकते हो। गए दुनिया जमाना चला गया, लुंगी उठा के दिखाने का जमाना। राजस्थान में 1ली से 5वीं जमात तक उर्दू मजमून की तालीम को दोबारा शुरू करने से मुतालिक हुकूमत और एहतजाजियों के बीच कुछ बातों पर इत्तफाक हो गया है। उर्दू जबान के हक के लिए शुरू की गई डांडी मार्च के एक वफद ने राजस्थान के वज़ीर तालीम से मुलाकात की। इस मामले पर ठाकुर शमशेर भालू खान ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। को पढ़ाए जाने से जो रोकने का आदेश था और नहीं पढ़ाई जा रही थी, उस भाषा के लिए भी आपने मांग की थी कि वो पढ़ाई जानी चाहिए, बच्चों को बुनियादी तालीम उनकी मादरी जबान में दी जानी चाहिए। वो कौन सी भाषा थी और क्या मुद्दा था? ये अल्प भाषाओं का मामला था, जिसमें पंजाबी, गुजराती, सिंधी, उर्दू चारों भाषाएं थी। ज्यादा नुकसान उर्दू को हुआ और हमने इसमें इनके लिए भी बात, सभी भाषाओं के लिए बात की है। सरकार ने 2016 के स्टाफिंग पैटर्न में जो 1ली क्लास से 5वीं क्लास की उर्दू और जो भाषाएं पढ़ाई जाती थी वो उनका पढ़ाना बंद कर दिया। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने खुद पढ़ाया है 1ली से 5वीं तक, मैंने खुद नहीं पढ़ाया है। कौन सी भाषा पढ़ाई आपने? उर्दू। और मैं खुद राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल से किताबें लेके गया हूँ 1ली क्लास से, और हमें किताबें दी जाती थी। लेकिन 2016 के बाद किताबें 1ली क्लास से बंद कर दिया। अभी कहाँ किन किन बिंदुओं पर सहमति बन गई? सरकार ने, जब हमने मदरसा पैरा टीचर की बात रखी तो 31 जनवरी तक का समय मांगा कि इनका कार्य कर दिया जाएगा, रिपोर्ट्स प्रस्तुत कर दी जाएंगी, कार्य कर दिया जाएगा। हमने अपनी तरफ से सरकार को 30 सितंबर तक का समय दिया कि 30 सितंबर तक आप इनको नियमित कर दें और इनका जो आदेश है, ज्वाइनिंग लेटर है, वो डाल दें। सरकार ने यस की है, ओके हुआ है, चर्चा हो गई है। दूसरा हमारा बिंदु जो था वो 13/12/2004 का था। सरकार ने
इसको भी मान लिया है। सरकार मानती है इन मांगों हाँ, सहमति हमारी बनी है, अभी चर्चा और होगी। अभी उर्दू को लेकर के काफी डिमांड्स की जा रही है, खासतौर पर जो अकलियती जबानें हैं उन्हें लेकर के ये दांडी मार्च किया गया। ये पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, जिसमें कई मदरसा पैरा टीचर भी हैं, कई समाजी तंजीम के लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो माइनॉरिटीज के इश्यूज को लेकर के लंबे वक्त से संघर्ष करते रहे। इन तमाम लोगों ने एक लंबा मार्च शुरू किया था, गुजरात के दांडी तक जाना था, लेकिन राजस्थान के बॉर्डर से जैसे ही गुजरात तक पहुंचे, सरकार तक ये मुद्दा पहुंचा, तमाम जिलों में, तमाम राजस्थान में काफी मुखालफत की गई, विरोध प्रदर्शन किए गए। इसके बाद में अब वार्ता का एक रास्ता निकाला है। जयपुर पहुंचे तमाम लोग और कोशिश ये कर रहे हैं कि अच्छे माहौल में बातचीत की जाए और इन तमाम बुनियादी मांगों को लेकर के कोई नतीजा निकाला जाए, ताकि ये जो विरोध है ये खत्म हो। इन मांगों को लेकर के एक मैसेज स्पष्ट रूप से दिया गया है कि लिखित में पुख्ता जवाब अगर मिलेगा तो ही ये आंदोलन बंद होगा, वरना ये जारी रहेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। मगरबी बंगाल के मालदा जिले के शुजापुर में गुज़िश्ता दिनों एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। अब मुतासिरीन की मदद के लिए जमात इस्लामी हिंद ने आगे आने का फैसला किया है। जमात के एक वफद ने शुजापुर का दौरा किया और मुतासिरीन से मुलाकात की। जमात इस्लामी मगरबी बंगाल शाख के अमीर जमात मौलाना अब्दुल रफीक ने हुकूमत से मुतासिरीन की मदद करते हुए इन्हें सरकारी नौकरी देने का मुतालबा किया है। तो मशीन में खराबी की वजह से जो फट गया है, उसको लेके बम धमाका वगैरह की जमात कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के जिम्मेदार की तरफ से आया है। जमात इस्लामी हिंद उसकी मजम्मत करता है और हुकूमत से ये अपील करता है कि हुकूमत इसकी जो सही तस्वीर है वो आवाम के सामने लाए। और हुकूमत से हम ये भी अपील करते हैं कि वो जो अफराद इंतकाल हो गए हैं उनकी मुआवजा दे, उनकी फैमिलीज के लोगों को नौकरी मिले। महाराष्ट्र पुलिस महकमे में ज़्यादा से ज़्यादा मुकामी उम्मीदवारों को मौक़े फराहम करने के मकसद से MP इम्तियाज़ जलील की जानिब से पुलिस भर्ती से कबल मुफ्त ट्रेनिंग शुरू की जा रही है। इस ट्रेनिंग से इस्तेफादे के लिए औरंगाबाद के मौलाना आज़ाद हाई स्कूल में एंट्रेंस इम्तिहान हुआ। इस इम्तिहान में 4000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में लड़कियों की तादाद ज़्यादा नजर आई। महाराष्ट्र हुकूमत ने 10 से 12 हज़ार अफराद को पुलिस महकमे में शामिल करने का ऐलान किया है, जिसके तहत औरंगाबाद शहर में दुआ बैंक और MIM के इश्तराक से ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मुफ्त में तरबियत दी जाने वाली है। औरंगाबाद शहर में इस तरबियत के लिए बाज़ाब्ता पहले रजिस्ट्रेशन किए गए और तहरीरी इम्तिहान लिया गया। बेरोजगारी से परेशान नौजवानों ने इस मौके को गनीमत जाना और 4000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिनमें लड़कियों की तादाद भी काबिल लिहाज है। गरीब लड़के लड़कियां जो है तो अपने ट्रेनिंग के लिए इतनी फीस भर नहीं पाते और हम लोगों के पता नहीं होता कि सेंटर क्या होने वाला है ग्राउंड में उतरने के बाद लेखी परीक्षा में। तो ये शुरू से हम लोगों की मुफ्त गरीब लड़कियों के लिए मुफ्त सेवाएं हैं कि पहले से हम लोगों को ट्रेनिंग दे देते हैं, फिर इसके बाद अगर हम ग्राउंड में उतरते तो पूरी तरह से अपना सपना साकार कर सकते। क्योंकि मेरी घर की जो परिस्थिति है थोड़ी सी खराब है, तो मैं बाहर की फीस भर नहीं सकती, तो इसलिए मैं यहाँ फ्री में ज्वाइन कर रही हूँ। और मुझे ये उम्मीद है कि जो महिलाओं की सीट्स है वो बढ़ाए जाए, यही उम्मीद करती हूँ। और मैं ये एग्ज़ाम की वजह से इसलिए आया कि मुझे बहुत से लोगों ने बोला पर्सनैलिटी अच्छी है, सब अच्छा है, और फ्री में सर उधर ही बुला रहे थे, पर मेरी घर की परिस्थिति ख़राब थी, इसलिए मैं इधर आया फ्री में। बाहर बहुत पैसा लग रहा था। रुकने पार्लिमान इम्तियाज जलील ने इम्तिहानी मरकज पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और तलबा की हौसला अफजाई की। हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो पुलिस की नौकरी में भर्ती होंगे वो इस एग्ज़ाम का फ़ायदा उठाए, इस ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाए। जितने बच्चे इसके अंदर क्वालिफाई होंगे रिटन के अंदर, फिर उनको फिज़िकल दिया जाएगा और फिज़िकल के बाद रेगुलर डेली बेसिस के ऊपर इनके पूरी तरीके से इनको सक्षम बनाया जाएगा कि किस तरह से ये बच्चे जब पुलिस रिक्रूटमेंट होगा 1-2-3 महीने के बाद महाराष्ट्र पुलिस के अंदर, तो इसका फ़ायदा उन्हें मिल सके। तो उसमें जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा लड़कियों ने तो साइन अप किया है, तो हम तो बहुत खुश हैं क्योंकि लड़कियों की रजिस्ट्रेशन बहुत आए हैं इस टाइम। हुकूमत की तरफ से पुलिस महकमे में अक़लियतों की नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए माजी में भी भर्ती से कबल तरबियत के प्रोग्राम होते रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजी खानापूरी या मखसूस तादाद तक महदूद रहे हैं। ये पहला मौका है कि बड़े पैमाने पर नौजवानों को मौका मिल रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।
साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद में मोटरसाइकिल तकसीम की। बेंगलुरु में रहमान खान ने हुकूमत के फंड के जरिए 19 माजूर अफराद की मदद करते हुए इनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने की कोशिश की। साल 2018 में रहमान खान राज्यसभा के रुकन थे। इस वक्त MP फंड में माजूर अफराद के लिए मोटरसाइकिल की मंजूरी हुई थी। रहमान खान ने कहा कि कुछ तकनीकी मसले की वजह से इस वक्त ये काम अंजाम नहीं दिया जा सका था। ताखिर से ही सही इस मदद के लिए माजूर अफराद ने खुशी का इजहार किया है। उड़ीसा हुकूमत ने कुछ अनोखा किया। इसने फजला के मैनेजमेंट के लिए जामा मंसूबा बनाया। ख्वातीन और ट्रांसजेंडर को सेल्फ हेल्प ग्रुप का अटूट हिस्सा बनाया। अब तक इस शोबे में मर्दों का गलबा था। हम अग्रता सेल्फ के मेंबर हैं। यहाँ पर 7,500 महिला हैं, 63 ALF हैं। यही महिला समिति आम प्राय स्वच्छता FSSS उपर बेसी काम करूँ, केमिति परिवेश स्वस्थ रही सब काम पर बेसी गुरुत्व दो। आगुरु परिवेश उपर ध्यान दूला, परिवेश केमती सफा सुतरा रहिबो। वर्तमान एखना मल परिचालन विषय ध्यान दउछु। In this area, we have allowed the women self-help groups to come in a big way. All the value chain of the waste management is now the domain of women in the state of Odisha. Odisha is a pioneer in the work which we are doing with SSG. So we thought, why not empower the group and make them the beacons for the whole change. At the time of containment, what we have done is they have actually constructed toilets and now they are managing those toilets. Second, during emptying and transportation, what we have done is that they are getting money for every refilled for septic tank cleaning. And last, which we are very proud of, is that we have gone and we have started training the city level federation of SCGs in management of the septic treatment plants. 2 महीने से लेकर ऑपरेशन संभाल रहे हैं। इसे जो नया आता है हम लोग उसके बारे में उसको सिखा देंगे। यहाँ का एरिया परिष्कार हम ये जो मल बाहर पड़ता कि अपरिष्कार होता से सब बंद होगी परिष्कृत सब भल भाव सफाई कर जान भारी खुशी लगुच। बर्तमान पूरा सफा सुतरा देखिए बहुत भल लगुच, निज शांति लगुच। हाँ आम जहाँ किसी कर आसवा द्वारा आमको बहुत साहस मिलूँ, शक्ति मिलूँ, आम 2 पैसा रोजगार कर घर लोक साहाय्य कर।